हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम बहुत हाई टाइम है। दिस इज हाई टाइम, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसलिए जरूरत है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो स्टूडेंट्स, आज अग्रवाल सर, आपके अपने अग्रवाल सर लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 5 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके अंदर हम एक वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन डील करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं करेंगे। भाई 24 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है ना हमारा, उससे फायदा होना चाहिए ना। 24 इयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम लोग आपके पास में लेकर आए हैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस के सेट्स, जो कि आपको मदद करेंगे आपके स्कूल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाने में। स्टूडेंट्स, ये जरूरी है कि इस टाइम आप एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए इन फाइनल क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में काफी कुछ मदद करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन को और एक्सेलरेट करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए फायदा लेके आने वाले हैं, फायदा करने वाले हैं और मदद भी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे वीडियो की सीरीज आ रही है, आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखते जाएं। और मेरा कहना जरूर है कि आप इनको सिर्फ देखें ना, आप एक पेन एंड पेपर निकालें और इनके नोट्स बनाएं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से काम होगा स्टूडेंट्स, खाली देखने से काम नहीं होगा, ये तो मानते हैं ना आप लोग। तो चलिए, मेरा मानना है कि आप सब इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ये सीरीज, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए हमारी है तैयारी जीत की। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई बोर्ड के तैयारी जीत के प्रोग्राम में हम आपको चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आप इसको जरूर करके जाएं, आप इसको जरूर करके जाएं। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा अभी, जिससे आपकी तैयारी भी होगी। चलिए आइए, क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 1 प्लस sec ऑफ a इंटू cosec ऑफ a। अगर आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, एक क्वेश्चन में दो। वो कैसे? नंबर 1, तो यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन एज दिस और यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन एज दिस। ये एक नहीं, 2 क्वेश्चन है। तो कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, और स्टूडेंट्स कभी एक साथ भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन मैंने कुछ ईयर्स बोर्ड में लिखे हैं इसके, कुछ ईयर्स, और एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कराता हूं। और मैंने देखा है कि जब हम लोग कॉपीज चेक कर रहे हैं ना, तो उन कॉपीज के अंदर कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, और जो डाउट्स में भी फ्रीक्वेंटली डाउट्स में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग आपको आपके घर बैठे बैठे इन क्वेश्चंस को सिखा देते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास टारगेट है ये, हमको tan a और cot a प्रूव करना है। तो tan a और cot a प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को या तो tan में रखिए या cot में रखिए, बट साइन और cosec में या साइन और cos में अभी चेंज मत करिए। तो कैसे करेंगे, आइए चलिए देखिएगा प्लीज। मैंने पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट कर दिया, और पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। अब स्टूडेंट्स, हर cot को क्या लिख सकते हैं? cot किसका रेसिप्रोकल है, पहले आप बताइए। cot रेसिप्रोकल है, यस, tan का रेसिप्रोकल है cot। तो आपने लिखा tan a अपॉन 1 माइनस, बताइए क्या चेंज किया आपने? cot a को क्या लिख दिया है? 1 बाई tan a प्लस इस cot a को क्या लिख दिया आप लोगों ने? 1 बाई tan a होल अपॉन 1 माइनस tan a। ये देखिए, ये हो गया tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अब बारी है एलसीएम लेने की, तो एलसीएम लेने की बारी है, तो ये हो जाएगा tan a अपॉन tan ऑफ a माइनस 1 अपॉन tan a प्लस और 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। देखिएगा प्लीज कि ये वाला tan a इस वाले स्टेप में मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, tan a इंटू 1 माइनस tan a।
तो स्टूडेंट्स ये tan a ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, ये हो गया tan स्क्वायर a अपॉन tan a -1 प्लस 1 अपॉन tan a। स्टूडेंट्स यहां है tan a -1, यहां आने वाला है 1 - tan a, तो क्यों ना 1 - tan a से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये टर्म रिपीट होने लगेगी tan a -1। तो व्हाट आई डिड कि यहां से tan a -1 बनाया, यानी इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया और यहां पे हो गया माइनस, ये माइनस कॉमन लेके आपने यहां पे पुट किया। अब आप देखिए tan a -1 कॉमन आ गया, अब आप देखिए tan a -1 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर से, 1 अपॉन tan ऑफ a -1 इंटू ब्रैकेट बचेगा tan स्क्वायर a -1 अपॉन tan a, -1 अपॉन tan a। तो ये हो गया स्टूडेंट्स tan a -1 इंटू, और इधर एलसीएम ले लीजिए tan a, तो ये हो जाएगा बेटा tan क्यूब a -1, दिस वुड बी tan क्यूब a -1। अब लग रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए आपने 1 को लिख दिया 1 क्यूब, बिकॉज 1 का क्यूब इज 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया है tan a -1 इंटू a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन tan a। तो स्टूडेंट्स एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देता हूं, यहां पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी बोलते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। अब स्टूडेंट्स देखिएगा tan a -1 गेट कैंसल्ड आउट, व्हाट लेफ्ट, अब बचा है tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 अपॉन tan a। अब स्टूडेंट्स कुछ लोग कॉपीज में ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, इस वीडियो का यही फायदा है कि आपको ये पता लग रहा है कि क्या करना है और ये भी पता लग रहा है क्या नहीं करना है। आपको ये tan और ये tan को कैंसिल आउट नहीं करना है, बिकॉज दिस tan इज फॉर ऑल द 3 टर्म्स। ये डिनोमिनेटर सिर्फ इसके लिए नहीं है, तीनों के लिए। तो इसका मतलब ये tan इस वाले tan से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसका मतलब अब हमें इन तीनों टर्म्स को tan से डिवाइड कर देना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड करें अलग अलग, यानी कि अब हम लोग करने जा रहे हैं, देखिएगा प्लीज, tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू, अब देखिए tan स्क्वायर a अपॉन tan a का डिवीजन हो जाएगा tan a, 1 अपॉन tan और tan a कट जाएंगे तो 1, और ये हो जाएगा cot a, tan a अपॉन tan a, 1 अपॉन tan a को क्या लिख सकते हैं cot a। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ गया 1 प्लस tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a प्लस cot a। हमारे पास आंसर आ गया है 1 प्लस tan a प्लस cot a, यानी हमारा आधा पार्ट हो चुका है, हमारा आधा पार्ट हो गया। थोड़ा सा भी और है कि वो sec a प्लस cosec a या जो भी कुछ क्वेश्चंस में पूछा है वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए वो भी करा देता हूं। हम लोग कर रहे हैं अब 1 प्लस, हमारा रिजल्ट आ चुका था 1 प्लस tan a प्लस cot a, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका था। ये देखिएगा प्लीज, ये रिजल्ट tan a प्लस 1 प्लस cot a या 1 प्लस tan a प्लस cot a। इसको हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, 1 को तो एज इट इज लिख दिया, इसको लिख दिया साइन ऑफ a बाई कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a बाई साइन ऑफ a। तो स्टूडेंट्स एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस, और यहां पे 1 में मल्टीप्लाई होगा साइन ए कॉस ए, फिर यहां पे कॉस ए है तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दीज आर द
टिप्स और दीज आर द एक्सपर्टीज ऑफ टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेने में गड़बड़ मत कीजिएगा, आपको बनना होना चाहिए एलसीएम कैसे लेते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे मुख्य आइडेंटिटी आपकी प्रमुख आइडेंटिटी प्रिंसिपल आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 और ये हो गया है साइन ए कॉस ए और डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। फिर दोबारा से मैं बोल दूं कि ये साइन ए कॉस ए दोनों के लिए, तो इसलिए इनको फिर दोबारा से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ए और कॉस ए का कितना होता है? सेक ए। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड और ये हो गया है हेंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर लिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इट ट्वाइस और थ्राइस। मुझे उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मुझे उम्मीद है ये आएगा। तो स्टूडेंट्स आएगा तो आपको बन भी जाएगा, आपने तैयारी कर रखी है, वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन इस तैयारी जीत की इस एपिसोड में, जिसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी अपने 24 साल के एक्सपीरियंस से। हमारा 24 साल का एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको क्या फायदा है? आपको ये फायदा है कि जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं, हमने इन ईयर्स के अंदर उनको बार बार एग्जाम में आते हुए देखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोबारा भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्यों ना इसकी प्रिपरेशन हम पहले से पहले कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूं। क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। छोटी सी आइडेंटिटी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस तरह से आप लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक में पढ़ा। तो स्टूडेंट आज हमने इसको ए और बी में लिखा है, तो देखिएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप देखिएगा इसका नाम बहुत बड़ा सा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, डिफिकल्ट भी लग रहा है, बट जब हम लोग करेंगे तो इजी हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो पावर 4 देखकर डरने लगते हैं। अरे भाई डरना नहीं है, डरना नहीं है, मैं करा रहा हूं ना आपको, क्यों टेंशन कर रहे हो? आओ। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। बोलो प्यारे लाल, बना कि नहीं इस बार? साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 और 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। जी हाँ, वाकई में ये क्वेश्चन नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी देर में, जितनी देर में हमने क्वेश्चन समझाया, उससे जल्दी तो क्या आ गया आंसर। सिर्फ एक आइडेंटिटी लगनी थी ये, और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, वीडियो को अभी छोड़िए मत, अभी देखते जाइए, अभी 3 क्वेश्चन और आने हैं इसी एपिसोड में। अरे एग्जाम की तैयारी हो रही है, अभी तैयारी जीत की है, तो इसलिए आप इसको जीत में कन्वर्ट कीजिए, मेरे साथ काम कीजिए। आइए चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी नाम बड़ा और दर्शन छोटे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछा भी, तो क्यों ना हम इसकी तैयारी कर लेते, देख लेते हैं कि क्या डिकोड करना होता है, क्या तरीका है, क्या मंत्र इसमें लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे। आओ। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है, इसके लिए लिख देता हूं गिवन।
और प्रूव करना है ये। तो आपने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। तो ये हो गया है साइन थीटा इज इक्वल टू, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। नहीं, हम नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एसबीएस का मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर अब हमको कैसे पता लगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है? देखो बेटा ध्यान से देखो, जो टू प्रूव है, क्या उसमें कॉस की पावर 4 है? ये क्या इसमें कॉस की पावर 4 है? तो अगर ये कॉस की पावर 4 है, तो कॉस के पावर 4 होने में मुझे कॉस के पावर 4 बनाने के लिए इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया है कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा स्क्वायरिंग करने के बाद। अब स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड का साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। इसको उधर भेज देता हूं, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जी। राइट हैंड साइड नाम बड़े और आप बोलो अब क्या, दर्शन छोटे। अरे सर वाकई में सारे क्वेश्चंस को हम इजी कर देंगे। वी आर सिंप्लीफाइंग थिंग्स, बहुत इजीली इजी कर देने वाला हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस करने के मेथड्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आने लायक हैं सारे के सारे जी, हम लोग लिखते हैं इसको आने लायक क्वेश्चंस ALQ। तो स्टूडेंट ये वाला भी था क्वेश्चन आपके लिए। आप पेपर पे पेन की मदद से पेपर पे आप लोग नोट कीजिए इनको और खुद कर करके देखिए जरूर। ऐसा ना हो कि कहीं आप इन क्वेश्चंस को देखें ही ना। लिख के मत देखिए, लिख के नहीं देखोगे तो बहुत परेशानी होने वाली है। लिख के देखिए आप लोग। अच्छा दूसरी एक बात और है, इस वीडियो के मैं नीचे लिंक में इनके 5 क्वेश्चंस का एक पेपर बना के दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी वीडियो खत्म हो जाएगी तो उस पेपर को डाउनलोड कीजिएगा और अपनी कॉपीज में उन क्वेश्चंस को करके देख लीजिएगा। उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग लिंक भी दे देंगे कि कहां इसके सॉल्यूशंस हैं, किस टाइम पर सॉल्यूशंस हैं। आप देख लीजिएगा बड़े आराम से और जल्दी अपनी प्रिपरेशंस को कर लीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी है और मेरे पास डाउट्स में भी बहुत है। और स्टूडेंट जब ये सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस बच्चे लोगों ने किया है तो काफी लोगों को इसके अंदर सफलता नहीं मिली, नहीं बना है। नहीं बनने का इसका मतलब तो फिर हमको सिखाना है ना उसके लिए। चलिए सिखा देते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा इज m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज n। आपको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो प्रूव करना है। तो ये हो गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की वैल्यू डाल देता हूं, बताओ बेटा कितनी डलेगी वैल्यू। tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा माइनस साइन थीटा। सिंपल, m का वैल्यू डाल दीजिए, n का वैल्यू डाल दीजिए। अब बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाते जाइए फटाफट। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab। फिर माइनस लगाए तो इसके अंदर ब्रैकेट मत भूलिएगा, ब्रैकेट के अंदर रखना है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ये लीजिए ब्रैकेट खोलने का समय आ गया है। तो ये हो गया बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए कोई ट्रिक्स नहीं लग रही है, सॉल्यूशन ऑटो फ्लो स्टेट में है, अपने आप फ्लो होते जा रहे हैं, फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, अपने आप ही होते जा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। और स्टूडेंट्स जो टर्म्स कैंसिल होने वाली है उनको कौन रोक सकता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तो ये tan स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल्ड आउट, फिर sin स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल्ड आउट,
अब बचेगा कितना, 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, तो ये बच गया है 4 tan थीटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया यहां पे, हमको तो चाहिए 4 अंडर रूट mn और हमारे पास कितना है 4 tan थीटा साइन थीटा। अब थोड़ा सा ट्रिक है, अब ट्रिक ये है 4 तो आ गया, इट इज ओके, तो ये तो हमारा अचीवमेंट है, 4 आ गया। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, 4 को तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट tan थीटा साइन थीटा को लिख दिया मैंने अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिक है, tan थीटा साइन थीटा मतलब आपने अंडर रूट भी कर दिया, स्क्वायरिंग भी कर दिया। अंडर रूट जैसे लिखा हुआ है x का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो वापस x आएगा ना, तो आपने एक साथ एक ही स्टेप में अंडर रूट भी कर दिया और स्क्वायरिंग भी कर दिया। तो tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, ये इसका ट्रिक है स्टूडेंट्स। अब इक्वल टू 4 अंडर रूट, क्या स्टेप है हमारे पास में, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिक है स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बस आंसर ही आने वाला है। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जरा एक बार tan थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा कितना, tan साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज बटन में, आई बटन में दे रहा हूं मैं आपको वो वीडियो, आप उसको जाके एक बार फॉर्मूला जरूर अच्छे से रिवाइज कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लें, काम की चीज है, काफी काम की चीज है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा रिजल्ट हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया है 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, tan इंटू कॉस कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा। मुझे मालूम है कि मैंने बोली नहीं है आइडेंटिटी और आप खुद ही अपने मन में बोले जा रहे हो, बिल्कुल सही भी बोल रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपको मालूम है 4 अंडर रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा कितना था बेटा, m, तो ये हो गया है m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा कितना था बेटा, n, तो ये हो गया है n, ये हो गया है राइट हैंड साइड और ये हो गया है हेंस प्रूव्ड। थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, बट सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि आप ऐसे क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो, इसलिए ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आया हुआ होगा, कई बार आया हुआ है, मैं कितने ईयर लिखूंगा यहाँ पे ना, कई बार आया हुआ है। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन की स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा परेशानी वाला ये क्वेश्चन था। मैंने आपको 4 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं अभी तक, इन 4 में से 2 थोड़े टफ, 2 काफी इजी। टफ और इजी कैंसिल आउट हो गए। कोशिश कीजिएगा कि आपके दिमाग में ये चारों के चारों चीजें, चारों के चारों क्वेश्चंस वेल सेटल्ड हो और एग्जाम में जब जरूरत पड़े तो निकाल के दिमाग से कॉपी पर लिख देना प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चे लोग, अब की बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी मैंने अभी तक डिस्कशन किए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, बिल्कुल सिंपल सा लगता है करने में, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा आपको प्रूफ करना है। यानी ये टर्म cos प्लस में है, यहां पे टर्म में क्या आ गया बीच में, माइनस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग करके बताते हैं इस क्वेश्चन को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पहले भी बनता होगा, क्लासेस के अंदर रेगुलर क्लासेस में हमने आपको इसको सिखाया है। हाँ, ये बात सही है कि अभी जो सीरीज ऑफ वीडियोस जा रही है आपके लिए, वो आपको एक तरह से उन सारे क्वेश्चंस को फिर दोबारा से रिवाइज करा रही है। एग्जाम टाइम में हम लोग कर रहे हैं तैयारी जीत की। तो चलिए चलो, ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2
cos थीटा, और मैं इसको लिख लेता हूं गिवन। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको, cos थीटा को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट sin थीटा। देखिए इससे क्या कॉमन ले लोगे आप लोग, cos थीटा कॉमन ले लोगे, बचेगा कितना √2 माइनस 1, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। अब स्टूडेंट एक ट्रिक है इसके अंदर, अब ट्रिक है, अब आप √2 माइनस 1 को राइट से लेफ्ट में लेकर आओगे डिनोमिनेटर में, ये ट्रिक है इसकी। ये हो गया है cos थीटा एज इट इज, और स्टूडेंट यहां आपने क्या किया, sin थीटा को नीचे डिवाइड कर दिया √2 माइनस 1 से, इसको इधर ले, और स्टूडेंट जब ये इधर आ गया ना, एक छोटा सा काम और करना है, sin थीटा इंटू √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का रैशनलाइजेशन क्या होगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √2 प्लस 1, और आपने ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हो गया है देखिए √2 sin थीटा इन द न्यूमरेटर प्लस sin थीटा इंटू 1 इज sin थीटा होल अपॉन a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया है cos थीटा। तो स्टूडेंट्स वैसे मेरा मन कर रहा था कि इसको एक ही पेज में कर दूंगा, लेकिन ठीक है चलिए अब चेंज कर देता हूं पेज, क्योंकि एक दो स्टेप और रह गए हैं, आंसर ही आने वाला है। अब ये हो गया है √2 sin थीटा प्लस sin थीटा, और डिनोमिनेटर देखेगा √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 माइनस 1 इज व्हाट 1, तो ये हो गया है 1 और इज इक्वल टू है cos थीटा। स्टूडेंट sin थीटा के उधर जाने का टर्न आ गया है, तो ये हो गया है √2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, यही प्रूफ करना था। आप चेक कर लीजिएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके पास पहुंच गए, आपके दिमाग में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लास्ट आवर में भी रिवाइज कर जाओगे, जो कि आप लास्ट आवर में भी रिवाइज करके जाओगे। पक्के से रिवाइज कीजिएगा इन 5 क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट ये जो हमारी 5 क्वेश्चंस की सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ये हमने आपके लिए लेकर आए हैं, स्पेशली वो लेकर आए हैं स्पेशली अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, और भी टॉपिक्स पे ऐसी सीरीज आ रही हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। और यहां तो आप नॉलेज प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है। आप कोशिश करिए कि सीबीएसई बोर्ड के लिए पूरी अच्छी तैयारी करो। जो भी डाउट्स हो उसको हमको कमेंट बॉक्स में भेज दो, या फिर व्हाट्सएप पे हमारे साथ शेयर कर लो। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेकर आइए इस ऑल इंडिया एग्जाम के लिए। कौन सा एग्जाम? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, मैथ्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ये हमारी सीरीज थी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अग्रवाल क्लासेस, अग्रवाल सर, आपके प्यारे सर ऐसी वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। जब तक आपको फायदा होता रहेगा हम आते रहेंगे। हमारे को सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, क्योंकि इस तैयारी जीत की में जीत होगी आपकी, कामयाबी होगी हमारी, जीत होगी आपकी, और उसको सेलिब्रेट हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो चलिए बच्चे लोग, तैयारी जीत की इस स्पेशल एपिसोड में सी यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।